इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 का जिसका टॉपिक 10.1 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। जी तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या। बेटे सबसे पहले बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल से। बेटे जब आप जानते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे मोहल्लों में गलियों में जो खंबे की जो तारें लगी होती है एक खंबे से दूसरे खंबे के दरमियान, उनके दरमियान क्या होता है, गैप होता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी लूज होती है वो तारें। वो इसलिए होती हैं ताकि अगर सर्दियाँ आए तो वो जो तारें हैं बिजली की, वो क्योंकि मेटल है वो कंट्रैक्ट करेगा सर्दी की वजह से, और जैसे वो जो वो लूज होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। अगर वो पहले ही टाइट होंगी तो वो ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है बेटे। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो हम हमारी डेली लाइफ में थर्मल कंट्रैक्शन यूज़ होता है। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है, इसकी भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सादा सी मिसाल इसकी हम लेंगे थर्मामीटर की। अब थर्मामीटर में क्या होता है बेटे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए पकड़ा देता है, ठीक है। अब वो जो थर्मामीटर हम उसको उसमें बेसिकली जो लिक्विड होता है मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं, वो बेसिकली एक्सपैंड होता है जब उसको हीट मिलती है, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और कंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल कंट्रैक्शन। जी तो बेटे उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जांपल बात समझ आ गई होगी। आइए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। जी तो बेटे हमारे पास सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन की, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि नई बुक है। तो अगर प्रीवियस बुक की बात करें तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, ठीक है, एक लीनियर है और एक वॉल्यूम है, ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या। जी तो बेटे सबसे पहले बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ एरिया वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। जब हम एक सब्सटेंस को हीट करें तो उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम, ये तीन चीजें चेंज होती हैं, ठीक है बेटे। हाँ, जिसकी हम मिसाल ले सकते हैं सादा सी, जो हमारी बुक में भी एक गिवन है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिपेंडेंस हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दी, एक मैंने आपको बिजली की तारों की एग्जांपल दी, दूसरी मैंने आपको थर्मामीटर की एग्जांपल दी, मरकरी की, ठीक है। इसी तरह बेटे घरों में रोज दूध उबालते हैं हम लोग, ठीक है ना, बॉयल करते हैं। तो अब वो दूध भी जब उसको हीट मिलती है तो उसके पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। जब दूध को उबाल आता है मतलब कि वो ऊपर की तरफ मूव करता है, एक्सपैंड करता है जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट टाइम आपने दूध जब भी उबालना है, अगर आप उबालते भी हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है उसके थर्मल एक्सपेंशन का, क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें कोई ब्रेक नहीं लगती कि वो आपका इंतजार करेगा कि आप देखें दूध की तरफ तो वो बोल रहा है तो वो रुक जाए तब तक, नहीं। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से ये काम किया करें। और आगे बढ़ते हैं डिपेंडेंस की तरफ। जी तो बेटा डिपेंडेंस है हमारे जो थर्मल एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, अभी बात हो रही थी टेम्परेचर की, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं जी, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। अब ये उसके बिहाइंड द सीन जो वो क्यों ऊपर की तरफ मूव करता है, पानी हो या दूध हो या कोई भी लिक्विड हो, जब उसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके बिहाइंड द फिजिक्स ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं बेटे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो पार्टिकल्स हैं जो वो मूव कर रहे हैं। अगर एक हम सादा ग्लास का पानी लें, उसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ मोशन है वो हमें मूव करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं, हीट मिलती है उसको, तो वो क्या करते हैं, मूव करना, फास्ट मूव करते हैं कि हमें वो नजर आते हैं, उसमें बबल्स बनते हुए पार्टिकल्स की काइनेटिक, ये मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं दिस कॉज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। वो ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, ठीक है। हाँ, इससे वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ये हमारी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए थर्मल एक्सपेंशन तो हम उसकी डेफिनेशन साथ ही डिपेंडेंस बता देंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। क्योंकि अगर लॉन्ग आए तो आगे बात करेंगे थर्मल कंट्रैक्शन, और आपको ये दोनों शॉर्ट एक साथ साथ सीधा डिफाइन थर्मल कंट्रैक्शन है थर्मल एक्सपेंशन, ओके। तो सेंटर में लाइन लगाई, इधर कंट्रैक्शन इधर एक्सपेंशन, उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी थर्मल कंट्रैक्शन। इसकी एक डेफिनेशन है सादा सी कि व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जब जो मैंने आपको कहा था बिजली की जो तारें हैं एक खंभे से दूसरे खंभे के दरमियान वो थोड़ा लूज होती हैं, तो जब सर्दियां आती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और वो टाइट हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो पहले टाइट रखेंगे तो वो टूट जाएंगी, तो डेट्स वाई हम क्या करते हैं, थोड़ी लूज रखते हैं, ठीक है। आज आप देखिएगा अपने गली मोहल्ले में सड़कों पे कि जो बिजली की तारें हैं वो थोड़ी लूज रखी जाती हैं, टाइट नहीं होती, ठीक है। क्यों, थर्मल कंट्रैक्शन के लिए। जी तो बेटे बात कर रहे थे हम, अब वो थर्मल कंट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी, उसका पार्टिकल एनर्जी को लूज कर देते हैं और मूव क्लोज टुगेदर, एक दूसरे को और करीब आ जाते हैं। कॉजिंग द मटेरियल टू कंट्रैक्ट, जिसका मटेरियल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मल कंट्रैक्शन। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद। अब वो मूव कैसे करेंगे, हमारे सामने दो डायग्राम आप देख सकते हैं, दोनों में एक सादा से डिफरेंस है, एक के वॉल्यूम दोनों में सेम है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, एक जिसमें टेम्परेचर हाई है, एक जिसमें टेम्परेचर लो है। वो कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें उन्होंने बताया है कि कहता है कि स्मॉलर एम्पलीट्यूड है लो टेम्परेचर। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो नई चीज आ गई हमारे सामने, हमने अभी तक नहीं पढ़ी। एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटे, देखें, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ये पार्टिकल इससे टकरा के वापिस आ गया, तो ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ वन साइडेड जाने का, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये इससे टकरा के वापस, अगर टेम्परेचर लो है तो ये एम्पलीट्यूड कम होगा, कि यहाँ तक मूव किया वापस आ गया। टेम्परेचर हाई होगा तो एम्पलीट्यूड भी हाई होगा, ये मतलब है कि स्मॉलर एम्पलीट्यूड एट लो टेम्परेचर एंड हायर एम्पलीट्यूड, लार्जर एम्पलीट्यूड एट हायर टेम्परेचर। उम्मीद है बात समझ आ गई है। इसी तरह आगे बात करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड दो तरह का होता है बेटे, एक लीनियर होता है और एक वॉल्यूम होता है। बिहेवियर when solids are heated they expand, their expansion remain almost consistent over a broad temperature range। consistent मतलब continuously होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, तो आगे बात करेंगे सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। उससे पहले कहता है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, द चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ शेप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसकी लेंथ भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की। तो सबसे पहले जी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अभी तक हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ एमसीक्यूज भी पढ़े हैं, ठीक है बेटे, विद एग्जांपल्स। जी तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो हमारे पास बुक में भी इसकी एक डेफिनेशन। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन के साथ हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं जो हम प्रूव करेंगे। जी तो बेटे इसकी डेफिनेशन है, इफ लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, एक सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर, मतलब अगर लेंथ इतनी है उसको हीट किया उसकी लेंथ बढ़ गई। अब ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है, ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है इसे हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसी तरह आगे बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की कि जनाब हमारे पास कंसीडर एक मेटल का रोड है जिसको हमने एक इनिशियल लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ, जिसको हम एल के साथ नीचे छोटा सा ओ लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, और उस वक्त उसका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी ओरिजिनल टेम्परेचर है, जिसको टी के साथ छोटा सा ओ लगा देते हैं साथ, ठीक है। व्हेन हीटेड एट टेम्परेचर, जब हीट करेंगे टेम्परेचर टी हो जाएगा, लेंथ बिकम एल, तो ओ रिमूव हो गया, अब ओरिजिनल लेंथ नहीं है, अब एक्सपैंड हुई हुई लेंथ है, टोटल लेंथ हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब हमने देखना लेंथ में कितना चेंज आया और टेम्परेचर में कितना चेंज आया। हम क्या करेंगे, दोनों टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल को। इनिशियल को हमने टी ओ ओरिजिनल टेम्परेचर का है और फाइनल को टी का है, दोनों को माइनस करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। और इसी तरह लेंथ में चेंज आएगा, जो नई लेंथ है वो एल है और जो पुरानी थी ओरिजिनल थी वो एल ओ है, दोनों को माइनस करेंगे, चेंज इन लेंथ जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं, ठीक है। दस द इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल ओ, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली द राइज इन टेम्परेचर इज आल्सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, और द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ये क्या है ऑफ अ सॉलिड, ये अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो लेंथ में चेंज है डेल्टा एल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस चेंज इन टेम्परेचर के और उसके ओरिजिनल लेंथ के। ओके, उम्मीद है बात समझ आई कि मतलब क्या कहने का कि जितना हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे ओरिजिनल लेंथ में उतना चेंज आ जाएगा उसके लेंथ, ये मतलब, ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह आगे बात करते हैं इसके मैथमेटिकल की, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब हमने पढ़ा फिजिक्स में, हमने प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना है, कांस्टेंट यूज करना है, यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करेंगे जिसका नाम है अल्फा। जी, अब ये अल्फा क्या है, अब अल्फा एक कांस्टेंट है लीनियर एक्सपेंशन का, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका पूरा टेबल है साथ हमारी बुक में गिवन, वो आपने एमसीक्यूज में याद रखना है, टेबल में से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। ओके बच्चों, सिमिलरली आगे बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, डेल्टा एल की पीछे हमने वैल्यू भरी थी एल माइनस एल ओ, अब उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा एल माइनस एल नॉट, बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और इसी तरह आगे हमारे पास है एल नॉट इधर माइनस है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह अब ये प्लस है, एल नॉट हम दोनों से कॉमन लेंगे तो इधर अकेला एल नॉट है, यहाँ पे 1 आ गया और आगे अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट तो कॉमन आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जिसको हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर आगे दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस अल्फा को, अल्फा का फार्मूला हमने इसी इक्वेशन से निकाला जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं।
जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने अल्फा को इक्वल लगा के पुट किया था वहां से, तो एल नॉट डेल्टा टी उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा टी। तो ये अल्फा का फार्मूला आ गया। यहाँ से इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। अल्फा का यूनिट क्या है, देखिए डेल्टा एल और एल नॉट दोनों लेंथ है, दोनों के यूनिट कैंसिल। नीचे बिंदु बचा टेंजेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। बट क्यों का टेम्परेचर क्या है, ओवर में है, तो हम इसको पढ़ेंगे पर केल्विन के माइनस 1, दैट्स इट। तो वेयर इज अल्फा इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट्स इट। तो ये था हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी के साथ हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब जैसे बेसिकली हमने बात की कि रोड की लेंथ तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसकी शेप भी चेंज हुई है। तो जब वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, बिल्कुल वैसे द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेंपरेचर राइजेस, ठीक है ना। हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसकी भी लेंथ भी बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसकी शेप भी चेंज होगी। तो ये चेंज आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल लेंथ की बात की तो हमने उसको नाम दे दिया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेशन साथ इसका फार्मूला लिखते हैं। फाइनल जो हम निकालते हैं कि v इज इक्वल टू v नॉट इनटू 1 प्लस बीटा दैट्स इट, या इसका यूनिट लिखते हैं बीटा माइनस पर केल्विन, ठीक है। आगे बात करते हैं जी, इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक प्रूफ। सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम, जैसे हमने वहां पे लेंथ की बात की थी, ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल लेंथ थी वहां पे LO, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम VO है और वहाँ टेम्परेचर TO था, यहाँ पे टेम्परेचर सेम वही TO, उसको हीट किया, टेम्परेचर T हो गया, वहाँ लेंथ L हो गई, यहाँ वॉल्यूम V हो गया, दैट्स इट। टेम्परेचर चेंज वही है, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नोट। वहाँ लेंथ में चेंज था L माइनस L नोट, यहाँ वॉल्यूम में चेंज है V माइनस V नोट, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे ही हमने वहाँ पे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह हमने पढ़ा था कि वो वहाँ पे जो चेंज इन लेंथ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस के। यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें, जहाँ लेंथ था वहाँ वॉल्यूम लगा देंगे, हमारा पूरा टॉपिक वैसे ही हो गया, ठीक है। तो ये देखें, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T, ओके। और इक्वल, अब यहाँ पे हमने अल्फा लगाया था। अल्फा कौन सा कांस्टेंट है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। जबकि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट डिफरेंट होगा जिसका नाम है बीटा। ये इसका सिंबल है, सिंबल आपने ध्यान में रखना है। और इसका यूनिट वही जो अल्फा का यूनिट है पर केल्विन, ठीक है। इसका फार्मूला भी इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। V नॉट डेल्टा T उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो डेल्टा V और V नॉट डेल्टा T हमारे बीटा की वैल्यू आ गई। आपको ये भी डेफिनेशन आ सकती है ना। तो बेटे आगे हम डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा V माइनस V नॉट, जो कि क्या है V नॉट डेल्टा T। और इसी तरह माइनस V नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास V नॉट कॉमन आया तो V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ पे बीटा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड कमेंट, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।